प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्यारे बंधुओं, आज हम आप सभी के बीच बहुत ही सुंदर और पवित्र एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान श्री रामचरितमानस के बीच से आपके समक्ष लेकर आए हैं। यदि आपको व्याख्यान अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जय श्री राम लिखकर अवश्य दें। आपका समय बर्बाद न करते हुए अभी वीडियो को शुरू कर देते हैं। साथियों, भगवान श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर के लंका में पहुंचे। रावण के चंगुल से अपनी पत्नी सीता जी को छुड़ाने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए एवं धर्म और संस्कृति की स्थापना करने के लिए। लंका कांड में भगवान की पावन लीला चल रही थी। सो एक रोज शेषा अवतारी लखन और रावण के पुत्र मेघनाथ में घमासान युद्ध हुआ। जब इंद्रजीत का कुछ भी पार न पाया शेष अवतारी लखन से, तो इंद्रजीत ने अर्थात मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया। जब ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। अब वो राक्षस दल ने लखन जी को इस अवस्था में रावण के दरबार में ले जाना चाहा, लेकिन किसी से भी लक्ष्मण जी उठे नहीं। यह देखकर राक्षस दल पुनः अपने गंतव्य मार्ग को प्रस्थान कर गए। तुरंत ही हनुमान जी ने लखन जी को उठाया। इस अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, सो भगवान श्री राम के पास ले आए। संपूर्ण रामादल शोकाकुल अवस्था में चिंतित है। दशा बड़ी ही दयनीय है। भगवान श्री राम ने जब इस अवस्था में अपने भाई लखन को देखा तो बहुत दुखी हुए। रोने लगे एक साधारण पुरुष की तरह। जब ज्यादा दुखी हुए तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु सुनिए। जामवंत कहे वेद सुसेना, लंका रहई को पठै लेना। कि हे प्रभु, हम सभी इस समय लंका में हैं। अब मेरा ये विचार है, मैंने सुना है कि लंका में एक सुसेन वैद्य बहुत ही विख्यात है, बहुत ही उच्च कोटि का चिकित्सक है। क्यों ना उसको बुलवा लिया जाए और उसके द्वारा ये जान लिया जाए कि लक्ष्मण जी को दिक्कत क्या हुई है, परेशानी क्या हुई है, जो कि इस अवस्था में आ गए। अब इस काम को करने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो हनुमान जी लंका में पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अब ये बाद वाली लाइन पूरी हो, आने हूं भवन समेत तुरंता, उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी यह देना चाहूंगा। प्यारे बंधुओं, मुझे भी नहीं मालूम था। जगह जगह मुझे रामलीला में व्यास का काम करने का मौका मिलता है। भगवान श्री राम का गुणगान करने का मुझे बहुत अवसर मिलता है।
ये कृपा मेरे जीवन पर भगवान श्री राम की ही है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उनका कोई गुणगान कर नहीं सकता। जब मैं एक जगह व्यासपीठ पर विराजमान था हरि कृपा के अनुसार, तो मैंने देखा कि हनुमान जी लंका में गए हैं। अब ये सुसैन वैद के घर का पता कैसे लगाएंगे? तो हनुमान जी के मस्तिष्क में एक विचार आया। हनुमान जी ने सोचा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सुसैन वैद बहुत ही विख्यात और उच्च कोटि का चिकित्सक है। इसने अपनी लंका में किसी को बीमार न होने का वायदा किया है। कोई भी व्यक्ति लंका में बीमार नहीं रहता, ऐसा मैंने सुना है। तो हनुमान जी ने एक युक्ति अपने दिमाग में सोची कि क्यों ना मैं खांस के अपनी बीमारी को प्रकट करूं। सो हनुमान जी ने जोर जोर से खांसना शुरू किया। अब जब खांसना शुरू किया तो सुसैन वैद जगा, और सुसैन वैद ने जगने के बाद अपनी चारपाई पर बैठे हुए ये विचार किया कि भाई हमारी लंका में आज कौन खांस रहा है। मैंने तो किसी को खांसते हुए आज तक देखा नहीं, क्योंकि मेरा दायित्व है इस लंका को स्वस्थ रखना, सभी व्यक्तियों के अंदर की बीमारी को बाहर भगाना। सो आज लंका में कौन खांस रहा है? जब ये बात सुसैन वैद कर रहे थे स्वयं से, अब हनुमान जी ने जान लिया कि हाँ, यही सुसैन वैद का घर है। सो सुसैन वैद अपने दरवाजे पर आए, उससे पहले ही हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवन दीन जानकी माता। सुसैन वैद बाहर आकर देखें कि कौन खांस रहा है, उससे पहले ही प्यारे बंधुओं हनुमान जी ने आने भवन समेत तुरंता सुसैन वैद को उसके पूरे मकान सहित ही उठा ला करके और रामादल में प्रस्तुत कर दिया। ऐसे थे महाबली हनुमान। प्यारे बंधुओं, जब हनुमान जी ने लाकर रामादल में सुसैन वैद को उपस्थित कर दिया, तो सुसैन वैद भी बड़ा परम विद्वान और श्री राम की सेवा करने के लिए उत्सुक था। देखा कि मैं यहाँ कहां वानरों में आ गया। भगवान श्री राम बोले, हे सुसैन वैद, तुम भगवान श्री राम के पास हो, और मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय मेरे भाई को बहुत ही गहरी गंभीर चोट लगी हुई है। आप जल्दी से कोई यत्न करो और जांच करो कि इनको क्या चोट लगी है। तो प्यारे बंधुओं, सुसैन वैद ने एक क्षण भगवान की भी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि हे प्रभु श्री राम, मैं तो लंकापति रावण के यहाँ का वैद्य हूं, और मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? यदि मैं आपकी सेवा करता हूं तो ये मेरे अपने मालिक के प्रति गद्दारी का भाव होगा, विश्वासघात का भाव होगा, मेरे धर्म को हानि पहुंचेगी। तो भगवान श्री राम ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे सुसैन वैद, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का नेह गया, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। यदि तुम अपने धर्म का पालन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने धर्म का
पालन न करने की कभी आज्ञा नहीं दूंगा, बेशक मेरा भाई इस दुनिया से चला जाए। जब ये बात श्री राम के मुख से वैद्य ने सुनी, करुणा के आंसू झलक आए। सुसेन वैद्य ने कहा कि हे प्रभु, ये तो आपकी परीक्षा थी। वास्तव में ये सुसेन वैद्य आपकी सेवा के लिए ही आया है। तुरंत ही लखन जी का हाथ देखा सुसेन वैद्य ने और जान लिया कि इनको ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है। हे प्रभु, जल्दी से आप संजीवनी बूटी को मंगा दीजिए, क्योंकि रात ही रात में वह दवा काम कर सकती है। सूर्य उगने के बाद लखन को जीवित करना किसी शक्ति के बस की बात नहीं है। प्यारे बंधुओं, हनुमान जी को भेजा गया रात ही रात में द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी लाने के लिए। हनुमान जी ने रात ही रात में संजीवनी बूटी लाकर सुसेन वैद्य को दी। सुसेन वैद्य ने हनुमान जी से संजीवनी बूटी लेकर लखन जी के मुंह में डाल दी और शेषावतारी लखन पुनः चेतन अवस्था को प्राप्त हुए और स्वस्थ होकर खड़े हो गए। प्यारे बंधुओं, इस तरह से भगवान श्री राम की लीलाएं अपार हैं। अगली इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राम।